अमेरिका समेत कोई भी नाटो देश ये नहीं चाहता कि भारत और चीन रूस से कोई भी संबंध रखे, लेकिन भारत और चीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि भारत ने तो एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर डोनाल्ड ट्रंप और नाटो देश पागल हो जाएंगे। इंडिया की तरफ से हिट बैक आया है फॉर नेटो एंड बड़ा क्लियरली वेस्टर्न हिपोक्रेसी को आपने बहुत क्लियर वर्ड्स में कॉल आउट करा है। ये जो देश है वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट पे काम करता है, नॉट एज पर नेटो कंफर्ट। मैटर ऑफ फैक्ट हमने ये तक भी बोला कि वी विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक एंड एक्ट सोनली ऑन नेशनल इंटरेस्ट। ये हमारा बॉटम लाइन है, बाकी आपको जो करना है आप करते रहिए। भारत कई बार नाटो देशों को बेनकाब करते हुए बोल चुका है कि पश्चिमी देश खुद तो चुपचाप रूस से गैस खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें तकलीफ है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। So we are buying 30% of our crude from Russia, and now the Americans have threatened secondary sanctions. I don't feel any pressure in my mind. I think my boss's mind is wired to feel any pressure. We have been clear from the day go that we will buy from wherever we have to, because the Prime Minister's commitment is in the final analysis to his consumer, to the Indian consumer. ये एक नई अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की जा रही है कि जिसमें ये चाइना के भी करीब हों और रशिया के साथ और चाइना के साथ एक ट्रॉयका भी इंट्रोड्यूस कराया जाए। चॉइस कोई नहीं, ये तो चॉइस कोई नहीं ना। भारत और चीन को जो ये धमकी दी गई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। दरअसल ये बयान नाटो चीफ मार्क रट जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये शब्द और भाषा डोनाल्ड ट्रंप की बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट में बार बार भारत और चीन पर अमेरिका से ट्रेड डील करने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया की दो सबसे बड़ी मार्केट यानी भारत और चीन रूस नहीं बल्कि अमेरिका के साथ व्यापार करें, और वो भी अमेरिका की शर्तों पर। लेकिन ट्रंप की अकड़ का असर भारत और चीन पर नहीं पड़ रहा। भारत और चीन लगातार रूस से व्यापार कर रहे हैं और व्यापार को बढ़ा भी रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की आवाज बनकर नाटो चीफ भारत और चीन को धमकी देने आ गए कि भारत कभी म्यांमार पे हमला करता है या बांग्लादेश को पुश करता है, पाकिस्तान पे हमला करता है, तो एक ऐसे प्लेयर को क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट आना चाहिए? जारी बात है। और डिस्प्यूटेड टेरिटरी चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, इश्यूज मौजूद हैं। सो जारी बात है इसको बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो दुनिया में इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक अहम एंगल से देख रहे हैं। कल काफी एग्रेसिव पोस्टरिंग करी है भारत ने। अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले तो आपने RIC का एक रूमर चलाया जहां पर चाइना से भी एक चीज आ गया, रशिया से भी एक स्टेटमेंट आ गया, यहाँ से भी एक स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद ऑल थ्री बैक ट्रैक, तो आपने बेसिकली एक पोजीशन करी है वहां पर वेयर अमेरिका वुड हैव टेकन अ हिट बैक। दूसरा आपने क्या करा, आपने उठा के बोला कि साहब ये नेटो का जो आपका स्टेटमेंट है। तीसरा जो आपने हार्ड डिप्लोमेसी करी है एज फार एज द ड्रोन स्ट्राइक्स, मिसाइल टेस्ट, काफी सारी चीजें आपने करी हैं। एंड आपकी इस तरफ से बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि भाई ब्रिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, ये वो, और जो वेस्टर्न नर्वसनेस है ब्रिक्स के ऊपर आप उसकी तरफ बड़े क्लियरली खेल रहे हो। सो इट्स कॉल्ड एन असर्टिव फॉरेन पॉलिसी। दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड रिस्पॉन्स दैट इंडिया हैज गिवन, दैट अगर आप इफ यू थिंक दैट यू कैन चेंज द वे वी थिंक एज फार एज। जब अमेरिका ने छोड़ दिया है तो चॉइस कोई नहीं। अभी तक उन्होंने टैरिफ की कोई बात इनके साथ नहीं की। यहां से लास्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर बगैर टैरिफ की डील के वापस चले गए। तो मेरी नजर में जो इंडिया है इस वक्त आइसोलेटेड है। मुझे सख्त अफसोस होता है खासकर चीमा साहब देख देख के कि उनकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आगे फंस गई। लेकिन इनको चाहिए थोड़ा सा लिहाज करें। अगर पाकिस्तानी चैनलों पे हर दूसरे चैनल के ऊपर खालिस्तानी या मणिपुर का बंदा बिठा लिया जाए, असम का बंदा बिठा लिया जाए, उनको कहा जाए ये फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम की जंग लड़ रहे हैं, तो फिर इनके दिल पे क्या गुजरेगी। एक रिटायर्ड आर्मी जनरल ने कहा है कि हमारे PTI, BLA, TTP हमारे एसेट हैं, हमें वहां उनके साथ मिलके पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। हमारे पड़ोस में खासकर उनको कहा जाता है आजादी की मूवमेंट है, ये आजादी की बलोच आजादी की मूवमेंट। अगर इनको कैसा अच्छा लगेगा चीमा साहब अगर खालिस्तानी मुसलसल बिठा लिए जाए पाकिस्तानी चैनलों पे, मुसलसल आसाम के अंदर वहां पे हुआ, आसाम के उनको बिठा लिया जाए, फिर मियां मणिपुर के लोगों को बिठा लिया जाए, तो उनसे कहा जाए कि ये फ्रीडम फाइटर है,
तो इनके दिल पे क्या गुजरेगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत ने नाटो के दोगलेपन को उजागर कर दिया है। भारत ने बता दिया है कि वो जिससे चाहेगा उससे तेल खरीदेगा। भारत ने अमेरिका के टैरिफ से बचने का रास्ता खोज लिया है। अब भारत अमेरिका और वेस्ट की डिक्टेशन पर चलने वाला नहीं है। भारत ने चीन से रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में मातम है क्योंकि चाइना पाकिस्तान का मित्र होने के बावजूद भी भारत से बातचीत कर रहा है और साथ में ट्रेड भी कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान जाहिलों से भरा हुआ है। इन पाकिस्तानियों को इस बात का पता नहीं है कि दुनिया में पाकिस्तान की औकात एक भिखारी से ज्यादा नहीं है। भारत और चाइना अपने संबंधों को अमेरिका के टैरिफ वॉर से बचने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इन संबंधों का सेंटर पॉइंट अमेरिका है, न कि पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तानी केवल पाकिस्तान को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझते हैं, यानी दुनिया में जो कुछ भी होता है वो पाकिस्तान को ध्यान में रखकर होता है। दोस्तों, भारत केवल अपने हितों के लिए चाइना से हाथ मिला रहा है क्योंकि भारत अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता है। यदि भारत को अमेरिका के टैरिफ को बेअसर करना है तो उसमें रशिया चाइना का महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। अमेरिका, जापान और कोरिया पर टैरिफ लगा चुका है, अब बारी भारत पर टैरिफ लगने की है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो भारत ने म्यांमार पे हमला किया जिसको भारत की गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज तो नहीं किया, लेकिन सारी बात है ये ड्रोन स्ट्राइक करके उन्होंने इन बंदों को मारा है। और मुझे याद है बड़े अच्छे से तार साहब, जब पाकिस्तान टीटीपी के लोगों को मारता है अफगानिस्तान के अंदर तो वो कहते हैं हमें बड़ा अफसोस है कि वहां बच्चे मारे गए हैं या खवातीन, लेकिन खुद भारत ने ये काम म्यांमार में कर दिया। यहाँ पर ईस्टर्न फ्लैंक के ऊपर बांग्लादेश, म्यांमार, काफी सारे लोगों ने काफी उल्टे काम करने की कोशिश करी है विद चाइनीज हेल्प एंड विद अमेरिकन हेल्प। उसको आपने काफी हद तक निगेट करा है, विच इज समथिंग गुड, बट दिस विल हैव टू कंटिन्यू। नाउ म्यांमार की तरफ से देखें तो इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल शिंदे प्रताप सिंह ने एक डेलीगेशन लेके गए थे वो लास्ट वीक में, जस्ट बिफोर द ड्रोन स्ट्राइक्स हैपेंड। वहां पर जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज होती हैं और उसके बाद मिलिट्री टू मिलिट्री डिस्कशंस जो हमारी चलती हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स द बॉर्डर एंड इलीगल माइग्रेशन जो ऊपर नीचे होता है, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। वैसे भी आप सबको पता है कि ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स रिसेंटली हुई थी, देयर वर 3 ऑफ देम। दिस मार्क्स I think 1, 2, 3, the third kinetic action in India-Myanmar region within this year itself. तो मतलब ये 3 ड्रोन स्ट्राइक्स, 1 kinetic action है, ऐसे 2 और एक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं इंडिया-म्यांमार बॉर्डर रीजन्स पे, जैसे आपको समझ में आता है बोलते हैं, और नाउ तो इट्स विद इन देयर एयर स्पेस एज वेल। गुर्बत इतनी है तौबा। दुनिया पे टीवी पे दिखा दिया जाता है 45% अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया। अब देखें जाके तो हालत है कि वहां पे टॉयलेट तक नहीं है। मेरा ख्याल है इंडिया का बहुत बड़ा एक इलाका है, बल्कि पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं टॉयलेट का मैंडेट बना के। आप अंदाजा लगा लें कि हम टॉयलेट बनवाएंगे, तो वो समझते हैं कि वी आर बिगर देन अमेरिका। हाँ, आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी इकॉनमी भी बड़ी होगी, लेकिन पैसा है तो सिर्फ 2 लोगों के पास है, अडानी और अंबानी के पास। बाकी दुनिया मेरे जैसे लेकिन ये कि चीमा साहब, ये दर हकीकत इस पे इतना ज्यादा करना कि वी हैव टच द स्काई और नफरतों के और गुस्से के ऊपर सारा कुछ मेरे ख्याल में चीमा साहब नो फ्यूचर है। दूसरा, यहां से डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो खबर इन्होंने उड़ाई थी चीमा साहब, वो क्वाड के हवाले से थी। क्वाड में एक तो ना क्वाड रहा, ना क्वाड की अफादियत रही, ना इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब इंटरेस्टेड है क्वाड में। एक तो वो फर्क। दूसरा, यहाँ पे उन्होंने 15 से 17 और 90s को उन्होंने वैसे ही यूके में होना इन्होंने खबर की थी चीमा साहब। उसके बाद यहाँ से जो खबरें उड़ रही हैं अमेरिका से कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ एक PR स्कीम के जरिए किसी PR एक ट्रिप के ऊपर वो भारत जाना चाहते हैं। उषा अपने गांव जाना चाहती है जहां की वो रिहायशी है, रहने वाली है, और भारत उसको कैश करवाना चाहता है। तो वो मेरा ख्याल इससे आगे नहीं होगा।